की कार्रवाई होती और कोई भी कार्रवाई हो, उस कार्रवाई में अगर गांव गुहांड 27 या पूरे बेरी विधानसभा की 36 बिरादरी में जो खाप प्रधान होते हैं, जिनको चौधराट दी जाती है, आवाज ना जाजी उन नौड़ाड़े बुला लो, आवाज ना जाइए, आवाज का चक्कर में सारे घर चले जाएंगे। आ जाओ भाई, आगा ना जाओ, जिसको आवाज नहीं आड़े या खाली जगह आगा आ जाओ, कार्रवाई लंबी चलेगी। देखिए जगह रही सही है। अब क्या होता है, एक आध आदमी के परेशानी होगा, अगर दूरता होगा उठ के भाई आवाज ना जा रही, यानी कि कार्रवाई को आगे चलने दो ना, अंतिता आड़े सुन लो, कोई ना कोई आड़े होगा। तो खाप प्रधान हो, उस इलाके का बड़ा बुजुर्ग हो, वो इस कार्रवाई की शुरुआत करे, वो शोभनीय हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और आज मैं एक छोटा सा अदना सा आपका बालक जिसको इस कार्रवाई के लिए दिया गया, मेरी तो ये मान के चलिए बहुत बड़ा एक अंदर ये फील हो रहा है कि 27 खाप का प्रधान जय सिंह गहलावत हमारे ताऊ जी यहाँ बैठे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ और मुझे माफ करो ताऊ जी, आगे तो जरूर बोलेंगे, लेकिन ये सभा है, ये पंचायत नहीं, ये एक सभा है। अमित भाई ने अपनी दावेदारी और अपना इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे बेरी विधानसभा से 36 बिरादरी के भाइयों को बुलाने का काम किया है। और इसमें अगर हमारे गांव डीगल जो एक पंचायत का हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, उसमें ही 27 खाप की चौधराट है। इसलिए 27 खाप के प्रधान जय सिंह गहलावत से प्रार्थना है कि वो आए और यहाँ बोलने के लिए, और जितने भी 36 बिरादरी के कोने कोने से 49-51 गांव की पंचायतों के प्रतिनिधि को बोलने का मौका देने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ अपने सर के ताज 27 खाप के प्रधान ताऊ जय सिंह गहलावत जी को, वो आए और इजाजत दे। हेलो हेलो, एक कुर्सी रख। हेलो भाई, आज ये भाई अमित ने इकट्ठे करे हैं, ये कोई खाप विशेष की बात नहीं है, जिसने पहले बता दी थी। और यह एक सामाजिक पंचायत है, इसके बारे में अपने हल्के के बेरी हल्के के सारे काम बुला रखे भाई, उसके बारे में अमित बोला होगा भाई किस बात खातिर बुलाए से, के बात से जो आदमी बोलना चाहे आपने भाई बढ़िया तरह तहजीब तो बोलो और बढ़िया बातचीत करो, जिसे जिस भाई के विचार हैं उसे आपने प्रकट करो। सत्ताईस खाप के प्रधान जय सिंह गहलावत ने हमारी इस पंचायत की जो कार्यशैली है उसको आगे, जो एक सभा है, इसकी कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए इजाजत दी। हम प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो आए और हमारे को मार्गदर्शन कराएंगे, आशीर्वाद देंगे इस पंचायत को सफल बनाने के लिए। जिस भाई के जैसे भी विचार है, आज अमित भाई ने अपनी दावेदारी को पुख्ता मजबूत करने के लिए आप सबको बुलाने का काम किया है। जिसके भी जैसे विचार हैं, स्वतंत्र देश है, अपने विचार प्रकट करें। क्या लगता है बेरी विधानसभा में किस तरीके का विधानसभा का माहौल बनेगा, किस तरीके की इस बार के चुनाव की प्रक्रिया होगी, क्या योजना होगी, उन सब पे बात करके आगे बढ़ते। पहले अमित अपनी बात रखेंगे
और एक रूल होता है, पहले भी ये रूल चलते रहे हैं कि समापन के समय 27 के प्रधान को सुन के जाना है कि उन्होंने समापन पर क्या आप लोगों को संदेश दिया। अमित भाई को मैं बोलने के लिए बुलाना चाहता हूं कि वो अपनी जो भीतर की बात है उसको उजागर करके अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे, क्योंकि आज इनका प्रोग्राम है। इन्होंने बुलाया सारे गांव को, गुहांड को और पूरे बेरी विधानसभा के लोगों को। तो आपके जो विचार हो वो रख लेना। अभी पत्रकार, छायाकार भाई साहिबान पीछे थे, अब आगे आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अमित भाई डरना बंद कर ले मेरे भाई, पैसा नहीं मिलेगा, कई बार कह चुका मैं। तो आप सब जितने भी यहाँ पहुंचे हैं और जो भी बोलना चाहे वो बोल ले। तो मैं अमित भाई को आमंत्रण करता हूं कि वो आए और 36 बिरादरी पूरे बेरी विधानसभा के भाइयों को सबका संबोधन करें। अमित भाई आ जाएगा, उसका कैमरा का भारत माता की, गौ माता की, बाबा मौज मां की। आज गौशाला की इस पवित्र भूमि पर, मेरे बुलावे पर, यहाँ गौशाला की इस पवित्र जमीन पर आप आए। हमारे बीच में हमारे अहलावत खाप के प्रधान चौधरी जय सिंह अहलावत जी, पूर्व प्रधान मांगेराम जी, सभी मेरे सम्मानित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और हमारा भाई रोहित अहलावत जो ब्रिटेन में हाल फिलहाल काउंसलर है, वो भी हमारे बीच में है। मेरे युवा साथी, छोटे भाई, मेरी मातृ शक्ति भी आई हुई है जो बगल वाले प्लॉट में बैठे हैं। आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपको आज एक छोटे से मैसेज पे, जो आज ये सभा कहो, पंचायत कहो या सम्मेलन कहें, ये बुलाने का जो मकसद है, ये कल सुबह ही हमने योजना बनाई थी इसकी। और एक छोटा सा नोटिस कल के बुलावे पे मैं माफी चाहूंगा कि मैं सबको बता भी नहीं पाया। जो पूरे बेरी हलके में हमारे जो शुभ चिंतक हैं, समर्थक हैं, साथी हैं, मैं उन सबको आज बुलावा भी नहीं भेज पाया, तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। ये सभा किस लिए बुलाई गई है? आपको पता है कि मैं पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ था। ईमानदारी से, लगन के साथ, त्याग की भावना के साथ वहां मैंने मेहनत करी, पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी। मकसद है कि अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, गवांड की, अपने बेरी हलके के लोगों की सेवा करना, या जो हमारे युवा भाई हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था करना, छोटे भाइयों के लिए की शिक्षा के लिए जो हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं वो करना, यहाँ पर रोजगार कैसे लाया जा सके, जो एक राजनीति में आने वाले एक व्यक्ति को करने चाहिए, वे सभी कार्य बिल्कुल ईमानदारी के साथ हमने करने का प्रयास किया। ईमानदारी से मेहनत करी पूरा। मैं आपने वो भी बता दूं, जो पीछे जो टिकट फाइनल थी कटी, या वो भी बताऊं, या न्यू कहो कि भाई वो चीज नहीं सुननी, अगर कहो तो 2 मिनट वो भी बता दूं। देखो, जो चुनावी समिति बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 20 जो सदस्य थे, गुड़गांव सबसे पहले मीटिंग हुई थी, 15-16 सदस्य मेरे फेवर में थे, और 26 तारीख को टिकट में मेरा नाम बिल्कुल लॉक हो गया था, फाइनल हो गई थी एक तरह से। 4-5 यहाँ से प्रत्याशी गए थे,
विक्रम था, प्रदीप अहलावत था, नीलम काद्यान जी थी धांधलान से। उसके बाद लगातार मीटिंगें हुई। हर मीटिंग में सर्वे के आधार पर, जो भी सीआईडी एजेंसियों के सर्वे के आधार पर सारी जो रिपोर्ट गई है, जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सरकार की होती है या एजेंसियों की, सब में एक तरफा मेरा नाम सबसे ऊपर था। सभी बड़े नेताओं ने बधाई दे दी थी, सीएम साहब ने, अध्यक्ष ने, जितने बड़े नेता भाजपा से जुड़े हुए, सुधा जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बधाई हो, तैयारी शुरू करो। उसके बाद यहीं से अपने बेरी हल्के से ही 2-3 लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि जो आज भाजपा ने टिकटार्थी उतारा है संजय कबलाना, धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास गए। ओम प्रकाश धनखड़ जी उन्होंने पार्टी में ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे 1-1.5 साल से। ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास गए कि भाई संजय कबलाना को पार्टी ज्वाइन करा लो और संजय ने बेरी भेज दो, आपका यहीं से भी कांटा निकल जाएगा। और बेरी एक मकसद और था, बेरी की भी सीआईडी रिपोर्ट ये जा रही थी और बादली की बादली 25-30 हजार वोटों से हार रहे हैं। और बेरी में अगर अमित को टिकट दी जा, आज थोड़ा सा पीछे हैं, टिकट अगर दे दी तो माहौल चेंज हो सकता है। कुछ इस तरह की रिपोर्ट देख कर भी धनखड़ साहब थोड़े घबरा रहे थे। तो ये आइडिया धनखड़ साहब वो भी हमारे बीच में है, मेरे युवा साथी, छोटे भाई, मेरी मातृशक्ति। और मान में जाकर बोले धनखड़ साहब कि मैं, मनोहर लाल जी ने मार दिया बिल्कुल, बीजेपी के जो ही ऊपर संगठन है इसने मैं बर्बाद कर दिया, मेरे को 2 टिकट दे दो, मैं बादली जीत जाऊंगा। एक मेरे को दे दो झज्जर की, जो कप्तान प्रधाना को दिलवाई है, और एक मेरे को दे दो बेरी की, संजय कबलाना को बेरी एडजस्ट कर देंगे, संजय मैंने बादली में जिता देगा। यो एक बेहुदा सा आइडिया उनके दिमाग में बैठ गया। इसके बाद जेपी नड्डा जी और सबसे मिलकर बिल्कुल मोर मरवा ले। फिर पूरी खिंचातान होती रही, कभी कुछ नाम, कभी मेरा नाम, कभी संजय का। लास्ट में धनखड़ साहब कुंडी मार कर बैठ गए कति कि ना तो मेरा राजनीतिक भविष्य खराब हो है, मैं, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, बेरी की टिकट दे दो संजय ने। और लास्ट में वह टिकट दिलवा लाए। फिर मेरे पास फोन भी आए, भाई आ जाओ, क्या चाहिए अपने संगठन में, प्रदेश में, दिल्ली में भी बैठना है तो दिल्ली में बैठो राष्ट्रीय कार्यालय में। फिर मैं मिला भी संगठन मंत्री जी से, 1-2 से और भी मिला, कि जाकर बोल भी दिया, माँ जी अब तो इतना जी दुखी हो गया, इतना मन दुखी हो गया, एक तो टिकट 2 भी गए तो भी नहीं चाहिए। इसके बाद फिर लगातार पूरे हल्के तक फोन, हजारों फोन आए, मिलने भी आए, घर पे भी, कार्यालय में भी, मैं भी लोगों के बीच में गया। तो सब लोगों की, पूरे बेरी हल्के से यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल थोड़े कहीं से कम कहीं से ज्यादा, पूरे बेरी हल्के के आदमी यहाँ पर जो है सम्मानित जनता है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी आए हुए हैं। तो सब ने ये कहा कि भाई आपने चुनाव लड़ना पड़ेगा निर्दलीय। पूरे चारों तरफ की भावना हमने ले ली है। जो भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो भी ये बोले भाई आपने चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। जो कांग्रेस के भी वोटर हैं, वो भी ये कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ लो, आपकी टिकट आपको नहीं मिली, मेहनत बहुत कर रहे थे, बेशक से आप भाजपा पार्टी में थे, लेकिन इस चीज का हमने भी दुख है। देखो भाजपा में रहते हुए भी मैंने, प्रधान जी भी यहाँ है, सब हैं, जैसे भाजपा की अलग राजनीति होगी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से काम किया। जब किसान आंदोलन था तो मैं वहां बॉर्डर पर भी रहा, यहाँ टोल टैक्स पे भी बैठे, इस चीज के गवाह प्रधान जी भी है, सब हैं। खिलाड़ियों का आंदोलन था तो वहां भी अपनी बहनों के साथ हम रहे। मैं किसी चीज इस लाग लपेट को मैंने माना ही नहीं। मकसद था किसी पार्टी के साथ जुड़ के अपने समाज की, अपने भाइयों की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, कुछ अपने क्षेत्र के विकास में हमारा योगदान हो जाए, ये मकसद था। इसके बाद जब भावना बन गई, लोगों ने कहा तो मन मेरा भी बन गया कि भाई चलो जब सब कह रहे हैं तो निर्दलीय चुनाव में उतरा जाए।
तो आज आप सबके बीच में यही इसलिए आया हूं, भाजपा पार्टी छोड़ दी है और मना के लेना नहीं, मेरे साथ झज्जर जिले से कम 1000 लोगों ने छोड़ दी है, जिसकी सूची तैयार है वो भी डाल देंगे। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, और आपने मेरी बात पर भरोसा ना होता आप मना कर दोगे भाई नहीं हम भरोसा नहीं कर सकते। आज गौशाला की इस पवित्र भूमि पर बैठा हूं, चुनाव अगर आप कहोगे तो मैं लड़ूंगा, चुनाव में आप आशीर्वाद अगर देते हो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। जहां पे मेरे गांव के, मेरे बेरी हलके के, गवांड के पूरी 36 बिरादरी के लोग जहां बोलेंगे वहां मैं रहूंगा, आपके आदेशानुसार चलूंगा। मकसद है आपकी सेवा करना, अपने क्षेत्र के में रोजगार के अवसर पैदा करना, अपने क्षेत्र की बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके समाधान में अपना योगदान देना। तो इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है, और जो भी भावनाएं जिनकी भी हैं, जो भी किसी भी गांव से आए, पूरे बेरी हल्के से जो अपनी बात रखना चाहे वो यहां रख सकता है, सबका स्वागत है। जिसने अपनी बात कहनी है वो आओ। इसने नहीं मेरा गऊ की बोलनी है हनुमान की, यो अपना जुगाड़ सही बिठा रहा है, और न्यू बिना मेरा क्या इकट्ठे हो रहे। इसलिए देवेंद्र भाई का सम्मान करते हैं, देवेंद्र घोरी जो कि सालों से इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में पहुंचे और इस विषय में सारी बात खोल के अपने राजनीतिक कैरियर की अमित भाई ने बात करी, आप सबको अपना जो पुराना जो कार्य करने की शैली थी वो समझाई, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया, धोखा दिया गया, टिकट देने के बाद फिर से टिकट को छीन छपट के संजय कबलाना को देने का काम किया, वो सारा आपकी अदालत में, आज 36 बिरादरी की अदालत है, इस अदालत में इन्होंने गुहार लगाई है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, या नहीं लड़ना है तो वो सब आप काका ताऊ बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी और माता और बहन जहां जहां आवाज जारी है, अपने अपने विचार जो भी हमारे बीच में वो विचार रख सकते हैं कि इलेक्शन जो चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है, और इस चुनाव में एक पहाड़ से टक्कर है, क्योंकि पहाड़ इसलिए बन गया कि यहाँ कुछ नहीं रहा, एक ऐसी स्थिति होगी, उस स्थिति से लड़ने के लिए अगर आशीर्वाद हो तो वो पक्का हो, और आशीर्वाद अगर कच्चा रहा तो बहुत बड़ी लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई है जो 8 बार चुनाव लड़के 6 बार बना, 1 बार इस प्रदेश का मंत्री रहा, 2 बार स्पीकर रहा, अमेले ताबड़तोड़ है, जुमलेबाजी उसके खून में है, लड़ाई बड़ी है, और क्षेत्र भी एक गढ़ भी वैसा है। उस गढ़ की भी बात भाई ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह करके भी ना सोऊं, अगर सो भी जा तो घर का तो प्रार्थना देवेंद्र बैठ जा, बैठना सीख देवेंद्र, खड़ा रहने से दिक्कतें हो जाती हैं, आजकल परेशान हो जाता है जो आदमी खड़ा होता है। तो जितने भी यहाँ आशीर्वाद दो तो पक्का दो, साथ लगे तो पक्का लगे, अगर कोई आपको इस लड़ाई में इस चीज में कमी दिखे, अगर आपको लगे कि ये लड़ाई भारी भरकम है तो वो भी विचार रख सकते हो, क्योंकि उसका भी समाधान करके उठेंगे कि अगली कार्रवाई के लिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है,
जो भी साथी, नौजवान साथी, बुजुर्ग किसी भी गांव से, छत्तीस बिरादरी से अपने विचार रखना चाहता है तो उसको हम इस मंच पे, इस जगह पे बुलाने का काम करते हैं। अपने विचार दिल से, क्योंकि लड़े तो दिल से, सो के नहीं मरेंगे। अगर मरना ही है इस दुनिया में तो सो के मत मरो, लड़के मरो दोस्तों। इसलिए मैं मुकेश दत्त, मेरे भाई दिमाना गांव से, हमारे ब्राह्मण परिवार के सदस्य और हमारे बहुत प्यारे मित्र मुकेश दत्त भाई, पहले हजका पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रधान होते थे, आज हमारे बीच मुकेश दत्त भाई जी के विचार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवा। मेरे परम आदरणीय एलावत 27 के प्रधान जयसिंह एलावत जी और समस्त हल्का बेरी के सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज एक विकट समस्या हल्का बेरी के सामने आई। आज से 15-20 दिन पहले गौशाला में पंचायत थी कि भाई हल्का बेरी को जो 6 बार का विधायक है वो विकास के कार्यों की अनदेखी कर रहा है, तो इस कैंडिडेट को बदला जाए। जब लोग कांग्रेस की तरफ, हुड्डा साहब की तरफ अपना विश्वास देख रहे थे, और दूसरी तरफ हल्का बेरी के जो बीजेपी के साथी थे भाई, वो अमित एलावत की तरफ हाथ से देख रहे थे कि भाई बीजेपी पार्टी अमित एलावत ने टिकट दे दे तो हल्का बेरी का विकास हो। तो आज हल्का बेरी की अनसुनी हुई है। हल्का बेरी की जो जनता है उसकी भावना को ठोकर मारी गई है। उधर तो हुड्डा साहब ने हमारी जो आशाएं थी उनको अनदेखा कर दिया, और इधर बीजेपी पार्टी ने हमारी जो आशाएं थी, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं थी उनको अनदेखा कर दिया। तो आज सबसे बड़ा धोखा हरियाणा में हुआ है तो हल्का बेरी के साथ हुआ है। आज अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर नहीं होता तो हमें आज यहां पे इकट्ठा नहीं होना पड़ता। 6 बार विधायक बन लिया, अगर 6 बार का विधायक बन रहा होता तो जो पेरिस के अंदर ओलंपिक गेम होते थे हल्का बेरी के अंदर होने चाहिए थे। अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले एक कॉलेज की मांग रखी थी, तो उस कॉलेज की मांग के रघुवीर सिंह कादियान ने कैंसिल करवा दी। जो दूसरी बार जब दीपेंद्र यहां पर आया, राज्यसभा का तो मेंबर था, तो न्यू भी यहां भरकर नहीं गया। अगर भाई सरकार आवेगी तो यहां पे महिला कॉलेज का निर्माण होगा। उस कॉलेज की नींव रखने में भी योगदान भाई अमित का है, आपके बेटे का है। तो आज हल्का बेरी के साथ इतना धोखा हो रहा है। जब हुड्डा साहब आते हैं तो वे तो न्यू कहते हैं कि बोला भाई तुमने रघुवीर के मतलब से मेरे कई तो वोट गिर दो, थारे काम मैं करूंगा। और जब काम का टेम आओ है तो न्यू कहे एमएलए की चिट लियाओ, एमएलए की चिट लेने जावा तो तुम्हें मेरे कई तो वोट ना गेरी। तो भाई हमारे साथ धोखे पर धोखा है। तो मैं आज इस 36 बिरादरी की जो सरदारी इस एलावत की पावन धरती पर इकट्ठी हुई है, भाई सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसमें हम सब अपनी बेइज्जती मान रहे हैं। और भाई इस अमित भाई ने आकर हमारी इज्जत बचाने का काम किया है, जो हमारी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी ने भी और बीजेपी पार्टी ने भी करी है। हम भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो चुनाव में खड़ा होने के लिए इसने अपनी जो नीति हमारे को बताई है, इसने हमारी इज्जत डांटी है। नहीं तो हमारी इज्जत की कभी माटी पीट दी थी हल्का बेरी के लोगों की, आज बेइज्जती कर रखी थी। और अब मौका है, अगर आप अब कड़के कड़ला के कंधे का कंधा ला के इस खेन पार कर जाओगे तो आने वाले 5 साल में आपने वो विकास मिलेगा कि आपका है ना जो 30-35 साल का जो विनाश होया है उसने भूल जाओगे। भाई पंडित लक्ष्मीचंद ने भी एक बात कही है, नगदा नगदी दामा में के धोखा हो सरी, रोज काम ना होया अगर कोई मौका हो सरी।
तो भाई मौका से इस मौके न मत ना चूकियो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब कोई बहुत दुख पाले है, जिसका बहुत दर्द हो गया है, तो दर्द का नाम मर्द होता है। आज आप नवा चिंगारी अपने अंदर उठानी होगी और भाई अमित का साथ देकर, इसको आशीर्वाद देकर अलका बेरी के विकास की जो रूपरेखा वो तैयार करनी होगी। एक छोटी सी बात मेरे याद आई है कि भाई जब छोटे छोटे थे, जो ये टाइम होया करता, उसमें पेड़ पाड़ के हम न्यून न्यून लाया करते। तो जब कोई शानहा होता है ना, हमारे दौरे बालक बड्डा मारे थे, उन्होंने कहा करता भाई इस पेड़ ने है ना खींच के बोच ले, ना तो राम ने जड़ दिख जाएगी जामनी का। तई रघुवीर का ध्यान की जड़ राम ने देख लिए भी वो जामना का नहीं। अगर आपका आशीर्वाद और साथ रहे आता है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और अलका बेरी में जो भाई धोखा होया है, उसको ना एक हथियार बनाकर आपने यो काम करना है। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, सन 2000 में मैंने बाबा मोजमा में पंचायत करी थी इसी काम के लिए कि भाई कोई आड़े का भी तो चाहिए, कोई नया भी तो चाहिए। तो जो अलका बेरी का जो विधायक है, उसके बोल रहे हैं भाई बगड़, और उसको सुधारने का काम से आपका बीजेपी और कांग्रेस की बजाय इस भाई ने आशीर्वाद, इस भाई को आशीर्वाद आपने देना है। और भाई आशीर्वाद दो तो पक्का दियो, क्योंकि जब अपना धोखा देता है ना तो वो सहन नहीं होता है। एक बार सोने की और लोहे की आपस में बात हो रही थी। सोना बोला लोहे को, बोला भाई लोहे जब चोट मार के मेरा भी आकार चेंज किया जा है, कंठी माला तैयार करी जा है, और चोट मार के तेरा भी आकार चेंज कराया जा है, फाड़ी से कस्सी से कसोला तैयार कराया जा है। पर जब मेरे चोट मर तो कोई सी बात को नहीं, पर जब तेरे चोट लग गया तेरे में चिंगारी पैदा हो है, तू रोए है, ऐसा क्यों है? तो लोहे ने बड़ी सद्भावना से ठंडे हिसाब से जवाब दिया कि सोने जब तेरा चोट लगा, तेरा और कोई चोट मारा, मैं न्यू रॉन्ग सू कि मेरा अपना चोट मारा है, लोहा लोहे का चोट मारा है, इसलिए मैंने रोना पड़ा है, इसलिए मेरे अंदर चिंगारी फूट है। तो भाई 36 बिरादरी की सरदारी को मैं भगवान मान के आपसे ये अनुरोध करूं कि भाई तुम चोट मत ना मारियो। जो भाई आड़ा गौशाला की धरती पर आकर खड़ा होया है, इस पावन धरती पर आशीर्वाद देने के लिए आया है, तो सच्चा आशीर्वाद देकर इस भाई अमित के हाथ मजबूत करो। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय गौ माता। बहुत से युवा साथी बोलने के लिए यहाँ तैयार हैं। मुकेश दत्त भाई का धन्यवाद करते हैं, इतनी मजबूत और जबरदस्त ओजस्वी वाणी से आप सबका संबोधन किया। भाई अमित के लिए समर्थन की अपील की, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद क्योंकि मैं सबके नाम तो जानता नहीं, पूरी बेरी विधानसभा से लोग पहुंचे हैं और हमारे बीच में ताऊ कपूरा, क्योंकि वो खड़े रहे उसमें भी अच्छा नहीं लगता, समय की अवधि को देखते हुए आइए ताऊ जी वो भी अपने विचार रखेंगे। हेलो भाई, बात यह है, यो पका दिया कई साल पहले यो खारिज करना चाहिए था, लेकिन ये बात यह है अमित ने आखिरी से मैं पिछली 2-3 बात बताऊं छू। अड़ा दौलता था, पूरी लिस्ट उसका दौरा होती है हल्का की, 5 पैसा का कार्ड आया करता, सबका घरा घेर देता इलेक्शन से पहले। अब भाई दौलता का कार्ड आ गया, वोट दौलता की घेर दियो, हर एक घर में आ जाता। क्यों? एड्रेस उनका दौरे थे सबके।
फिर भाई दौलतान कह दो रहे दो आप गांव के उठ गए अपना गांव के उमराव और सेक्रेटरी दौलतान ने बोला रे इस गांव ने दो बछड़ी छोड़ दी इन मैं आप देख लूंगा। फिर ब्रिगेडियर का नंबर आ गया। दौलतान ने बोला भाई मेरा बस का नहीं यो जब उठा दिया गांव ने यो मना हरावेगा ते भाई ईब सारा हल्का सोच के काम करियो। इसने जब्बू मान के गांव इसका आशीर्वाद दे दियो यो पार हो जाएगा। हमारे बीच में हमारे परम मित्र और इंग्लैंड में जिन्होंने इस एलावतों का बेरी विधानसभा का हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया और वहां पे एमएलए के सरीके उनके बराबर का पद काउंसलर के रूप में वो चुने गए रोहित एलावत जी हमारे बीच पहुंचे। मैं चाहता हूं कि वो भी अपने विचार रखे। एक बार तो रोहित के लिए ताली बजा दो क्योंकि अपना नाम रोशन कराया है रोहित ने लंदन में इंग्लैंड में वहां जाके अंग्रेजों के बीच ऐसा योद्धा जो कि हिंदी बोले और अंग्रेजा तो बोटले यो हमारा भाई बहुत प्यारा भारी भरखम चेहरा बब्बर। अभी जब्बू की बात कर रहे थे तो जब्बू भी देख लो। आइए रोहित भाई। भाई देखो मैं इतना अपने दादे ताबा के खंड में नहीं देख लूंगा ना मछली रूप में नहीं आऊंगा। मैंने पहले इनका तुर्रा दिखण दो। ये वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। बात वे करेंगे जो दिल में जाएंगे। रिंकू रिंकू कैमरा न्यू। भाइयों सबसे पहले इस डिगल गौशाला की धरती को मैं नमन करता हूं और हमारे 27 खाप के जय सिंह प्रधान जी से आशीर्वाद लेके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। प्रधान जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। देखो जैसा देवा भाई ने बताया कि इंग्लैंड में मैं छोटा मोटा मैं भी कुछ बन रहा हूं, उसका इस पंचायत से आज कोई लेना देना नहीं है। मैं बात वे करूंगा ना चिकनी चौपड़ी होंगी ना लाग लपेट होगी। बात वे होंगी जो साथी होंगी। अगर किसी बड़े बुजुर्ग साथी को या किसी को मेरी बात बुरा लगे बेशक आड़ा मुर्गा बना के चप्पल मार दियो, कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन बात करूंगा साची। देखो पहला भी अपनी एक पंचायत हुई थी, मैं उसमें भी आया था और उसमें भी मैंने यह बात कही थी। इस बारी हमने बदलाव चाहिए और बदलाव क्या चाहिए कि कोई युवा राजनीति में आया जो पिछले 25, 27, 30 साल से बेरी हल्के की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई एलावत खाप की बात नहीं ना, ये काद्यान खाप की बात, ये बेरी हल्के की बात है। तो उस पंचायत में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारा अमित भाई जो इतनी मेहनत कर रहा है, युवा है, यो टिकट लेकर होगा। और पूरे बेरी हल्के की एक आस थी कि ई बारी कमना कमे होकर रहेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अमित भाई आप ये मत मानो कि आपकी टिकट कटी है। मैं ये मानता हूं बेरी हल्के युवाओं की भ्रूण हत्या हुई है ये, क्योंकि जो भी उभरता बच्चा होता है उसको उभरने दिया नहीं जाता। जैसे कोख में मारा जाता है ना, जो हमारे समाज में कुछ दिन पहले बीमारी चल रही थी, अब छोरी है तो पहला है मार दो। आज की डेट में वो राजनीति में ये काम होने लग रहा है कि कोई भी युवा आगे आए उसकी हत्या कर दो। तो ये मत समझना कि आपकी टिकट कटी है। अमित भाई आप कुछ बड़ा करोगे। अब बात आती है जी एलावत खाप की, 27 खाप की, बेरी हल्के की, और जो भी मौजूदा 49 गांव 53 पंचायत यहाँ इकट्ठी हुई है। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जीतना। हमने बेरी हल्के में कोई नया परिवर्तन लेकर आना है। देखो मैं इंग्लैंड में रहूं, लेकिन मेरा दर्द है इस बात का कि भाई आज तक हमारी खाप क्या है चीज में भी 19 को ना एक भी चीज में अगर नू कह देना एक आदमी ने सोना में तोल दो तो मेरे डिगल कैसे फाइनेंशियल बैठे नू कहेंगे मैं 1 लाख तोल लूंगा और मैं 1 लाख तोल लूंगा। और जब राजनीति की बात आ जाता है जीरो। ओके नहीं भाई, जो आड़े नौजवान साथी बैठे गलत हो गए
भाई अगर गलत कहता हूं तो बताओ। ये बात आ गई अमित चुनाव लड़ेगा, भाई मैं तो नहीं अमित चुनाव नहीं लड़ेगा। तो चुनाव तुम लड़ोगे अगर थारी मन मनी हो कि भाई हमने बदलाव करना है, तो अमित का चुनाव डिगल नहीं लड़ेगा, अमित का चुनाव बराना लड़ेगा, अमित का चुनाव धानला लड़ेगा, अमित का चुनाव मगदल लड़ेगी, अमित का चुनाव छारा लड़ेगी। देखो एक किताब में लिखा था, हमेशा लोग ना बड़ी नदी को देखने चाहते हैं, हम कहीं भी बाहर जाते तो गंगा को देखते, ब्रह्मपुत्र को देखते, इब्दान रानी डिवाइडर ने कोई ना देखता, नहीं देखता ना, क्योंकि वो अलग अलग छठियों में बह रहे गंदे नाले बन गए। अगर हमने अपनी ताकत दिखानी है तो आज कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, आज हमें बड़ी नदी बनने की जरूरत है कि पार जो 79 हल्के बच गए वे न्यू देखे कि भाई बड़ी नदी तो बेरी में बहन लग रही है, जो कभी उड्डा की गर्दन के नीचे से सीट काट ले। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम कर सकते हैं तो भाई इस भाई ने ठाइयो ना, तो निर्दलिया की इसी तिसी बराड़ माटी, खरा माटी, रेरे माटी हमने बहुत देखी है। आपके हल्के में चतर सिंह प्रधान ने भी 2 एमएलए के इलेक्शन लड़े थे, बड़ी नहीं बेरी तो 2 लड़े थे, एक बादली तो लड़ा था, हाँ हाँ ना, तो 3 चुनाव उन्हें भी लड़े थे, बड़ा नाम था क्षेत्र में, समाज सेवी था, लेकिन नहीं बन पाया। तो आज मैं अमित भाई आपने जिस तरह साइकिल बांटी मैंने देखी, किताब बांटी वे भी देखी, आपने घने किसान सम्मेलन करे, ट्रैक्टर बांटा वो भी देखा, स्कूटी बांटी वे भी देखी। तो मैं एक बात कहूंगा, बुरा मत मानियो, अगर इस बारी मारी आड़े गौशाला में अगला कोई एमएलए बनकर नहीं आया ना मारी खाका, तो अमित चूड़ी बांट दिए सबसे पहले मेरे पर। मैं आज इस खाम में कह के जाऊं कि कोई हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, खट्टर हो, धनखड़ हो, नहीं डरते। अगर अलावत खाम में एमएलए नहीं आता या दलाल खाम में एमएलए नहीं आता, सबसे पहले इस पंचायत में चूड़ी पहन का काम। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य जीतना। हमने नहीं लागता कि अमित हमने मेरे हल्के में और मत हमें कोई नया परिवर्तन लेकर आना है। देखो मैं इंग्लैंड में रहूं, लेकिन मेरा दर्द है इस बात का कि भाई आज तक हमारी बड़ी कंपनियां के क्या चीज में भी 19 को डेरी हल्के की और जो भी मौजूदा 49 का लिया हो जी। भाई यार एक और अपील है, कहीं मैं पूरे हल्के में घूमे हूँ पिछले 15 दिन में, जो डिगल भाई के आड़े साथी बैठे ना, थोड़ा सा त्याग और बलिदान करना शुरू कर दो। इस जिला पार्षदी ने 1-2 छोटे मोटे कामा में भी देना शुरू कर दो, क्योंकि तुमने अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है ना, अगर तुमने बड़ा खिलाड़ी बनना है तो छोटे प्रैक्टिस मैच छोड़ने पड़ेंगे। गलत बात है जी। मैं नहीं चाहूं अगर आज तुम यो फैसला लेकर जाओ हो कि भाई हमने निर्दलीय कैंडिडेट ठाना है, अमित जिताना है ना, आड़ अमित भाई को ऐसे भाई तक क्या कहला दे, गऊ खड़ी करते तो उन्नू गेटा पे और पूछड़ पकड़ के लकड़ा हम अमित ने जतवा के लकड़ांगे, ये बाड़ ताली बजा के चले जाएंगे, जो भाई आदमी तो इकट्ठे गणे हो रहे पर पल्ले के मैं बोला कर दे खड़ी। भाई आड़ा गऊ खड़ी करो और पूछड़ पकड़ के जाओ। अगर मैं वोट ना दूं, मेरा नाश हो, न्यू इलेक्शन थोड़ी ना जीता जाकर पब्लिक इकट्ठी कर दी, देखांगे हुड्डा की लहर। अरे लहर तो मारी है, लहर तो मारी है भाई की है कि नहीं यार, कोई भी लहर 25-25 साल के नुकसान लाग रहे, डॉक्टर रघुवीर ने टिकट मिल गई, बेरी का शेर, बेरी का शेर। अरे शेर किसने बनाया भाई, किसने बनाया शेर भाई? भाई कोई सा जवाब तो दे दो, हाँ ना कि मत दे दो। ना बताओ कि मैं गलत कहने लग रहा हूं। अरे मैं नहीं बता दूं ना तो यो थारा और ना यो थारा, समझदार था ये सारा काफी। और जिन हमारी जोड़ी खाली छोड़ी उड़े पंचायत हुई थी नई गौशाला में, हमने जोड़ी फैलाई थी, अब भाई हम हुड्डा साहब दौरे टिकट लेकर आवांगे, मारे 11 उम्मीदवार थे ऐला होता के, या 22 से डॉक्टर रघुवीर ने छोड़कर हम टिकट लेकर आवांगे। न्यू बताओ हमारी जोड़ी खाली छोड़ी कि नहीं छोड़ी? भाई आवाज तो तारी आपकी बोला तुम इलेक्शन जीतोगे। भाई रुक्का मार के बताओ छोड़ी कि नहीं छोड़ी, छोड़ी कि नहीं छोड़ी? भाई थारी जोड़ी खाली
खाली खाली छोड़ दी ना, वे झोली फैलान आओगे, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? पक्की बात है। बाबू बेटा आओ, धनखड़ आओ, कबलानिया आओ, और मेरा नाम लेके कह दो, कबलानिया का नाम बदल दो, संजय बेकड़िया क्या करो? संजय बेकड़िया। उस भाई ने न्यू शर्म नहीं आई, यो छोरा देखिए 5 साल ने धक्के खाता ना हो गए, 2 घर तक टाइड भी छोड़ दे यार। भाई देखो मैं हूं, पर मेरा दुख है। ये बताओ की जोड़ी भरोगे? भाई सारे बताओ। इसी के लिए क्या मन लाके तुम गोज भी ना भरो। बहुत देखे भाई मैंने भीड़, बेशक छोटी उम्र हो, राजनीति का चस्का मेरा बहुत पुराना था, जय हमारे इंग्लैंड में बन गया, ठीक है। भीड़ का इलेक्शन नहीं जीता जाता, यह बात ओम प्रकाश चौटाला से पूछ लो, हरियाणा का सबसे बड़ा प्रवक्ता है, ले तो इलेक्शन नहीं जीता जाता। देवीलाल जी एक बात कहते थे, चुनाव लड़ना है तो अपना माहौल बनाओ, अपनी हवा बनाओ, खुद की हवा बनाओ। आज अगर डिगलगा में 11,000 वोट है ना, तो मैंने कहूं 9,000 आदमी बेरी हल्के के हरे काम में होने चाहिए। जब तक एमएलए बड़स को हो ना, तो भाई ये पंचायत नहीं होती रहेंगी थारा पल्ले के में। बोल गौ माता की, बोल गौ माता की। भाई देखो, अमित ने मेरे कान में कही 14,000 वोट है, पांचली बारी डॉक्टर साहब की 46,000 वोट थी, 33,000 थी विक्रम की, 13,000 वोटा से जीता था। अरे मैंने कहूं हमारे जो सीम का सीम मिलते गांव है ना, एक गुठा न्यू दबा दो, जो रागले गेटी में दमन लग रहा है, तो छोरा निर्दलीय में इतिहास बना देगा जीतने का। और मैं ना तो मैं कांग्रेसी ना मैं भाजपा का, मैं हूं हमारे परिवार का, और जो सा मेरा परिवार का बालक जड़े जागा उड़े। ठीक है भाई। अमित भाई देख, आज भी कहूं ना चिकनी चोपड़ी बात करूं, ना पंप मार के जाऊं, अमित तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूं। तेरे साथ जब होंगे जब यो सारा डिगल बराना होगा राज इस धरती पर, तक कसम खा कर जा। बोलो जी। ये छोड़ा ना 5-6 करोड़ रुपए पहले ला दिए 4-5 साल में, ठीक है। ये 1-1.5 करोड़ तुम का फेर लगा दोगे, फिर कहोगे मेहनत कहीं पर भाई उठा का गढ़ था, गढ़ किएगा ना भाई, है भाई। अमित ने ठा दिया, हाँ भाई। ये एक भाई 1 मिनट रुक जाओ, एक मेरे बड़े बुजुर्ग पीछे न्यूकल लाग रहे हैं, बेरी हल्के में गणे टिकटार्थी थे, दोनों पार्टियां के थे। देखो पार्टी भाई के है, पार्टी था बुरसट की तरह जुगरी और रिबन पहन लेना, आज भाजपा का पट्टा घेर लिया रे कांग्रेस का, फिर पाछू दक्षिण पूछ के घेर दिया, ठीक है। तो टिकट कार्ड कोई लेना देना नहीं है। जो भाई बेरी हल्के में टिकटार्थी हैं या बड़े नेता बन रहे हैं, उनने भी पंचायत में या आगे बुलाओ, अमित का कोई भी प्रोग्राम उसमें बुलाओ, और एक होकर चुनाव लड़ो। इनमें ना कोई भाजपा, ना कोई कांग्रेस, ना अलावत, ना कात्याण उड़े। कात्याणा के मेरी बात हुई कि भाई नु बोला भाई बेरी में एक छोटा है ना बैल था, आवाज के बड़का ना मेरा होगी, जो पुराना थाना आया करता ना, एक छोटा गौ बैल बना रखी थी। बोला बनाई तो या बैल थी बेरी ने, बोला वो खागड़ हो गया, अब बोला मारे दूर मारे हैं। मैं सारे हल्के में घूम लिया हूं, अगर तुम घर पे लकड़ लोगे, एक एक घर में जाओगे, भाई गणी नहीं कहता 60,000 वोट ले लेगा, और तुम ना लकड़े तो मैं यह भी कहूं 10,000 भी ना पकड़ पाओ। भाई के भाई ने गलत लागती हो आके जवाब दे दो, या मेरे तो कोई सवाल पूछ लो।
देखो न्यू कहे जितने भी लीडर उन सब ने बुलाओ। देखो बात आपकी बिल्कुल जो भी मौजूदा 49 गांव 53 पंचायत यहाँ इकट्ठी हुई है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जीतना। हमने देरी हल्के में 4 साल बच रहे कोई नया परिवर्तन नहीं कराना है। देखो मैं इंग्लैंड में रहूं, लेकिन मेरे दर्द कभी मैंने को अमित तेरी राजनीति चमकती हो ना तने न्यू लागता हो। अमित रोहित आड़े हल्के में कुछ कर सके जोसे भाई नहीं मेल भेजने आती हो ना, मेरा इस्तीफा पे भेज दो, लेकिन गौशाला में गेटी कटा देंगे, गर्दन नहीं झुकाओगे। तो भाई कोई कसर रहे हो बताओ, इब बताओ बड़ा गांव के कितने आदमी आ रहे बाहर ठाक बताओ। भाई न्यू बताओ अपने गांव में पंचायत इकट्ठी कर सके हैं कोई भाई न्यू कहते अमित का हमने साथ देना है। देखो ऐसा है जिसने जो काम करना था वो दिया कर, ठीक है। पुरानी बातें न कुरेत का नहीं बढ़ा जाएगा, आज और कल देखना है हमने। ला भाई अभी देख सब ना आशीर्वाद दे दिया। भाई फिर वह बात आ गई, अमित इतनी आड़ में था, 2 ऊपरले गेट पर उरले गेट पर हो जानी चाहिए थी। जो पंचायत में लकड़ के जा पूछ पे आदर का कसम खा के जा, अब वोट देंगे तो अपना जो कैंडिडेट होगा उसने देंगे। आदरणीय बुजुर्गों या नौजवान साथियों, मैं पुराने से बोल रहा हूँ, हम सब अमित के साथ हैं और खुले दिल से हैं, और गांव में जाकर पंचायत भी कराएंगे। सब भाइयों ने समझावा भी के यो जोता पाड़ रखा है, क्या दाई पाड़ रखा है। अच्छा भाई सब भाई और अमित न ठावांगे उठा क्यों ना, अमित ने ठावांगे भाई, हम निर्दली ठावांगे और हल्का में निर्दली बन लग रहे, हमारे में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, हम बनावांगे। देखो मेरे दादाजी ने बहुत बढ़िया बात कही, अमित ने जतावांगे। तो भाई अमित भाई ने मेरे कान में एक बात कही, बोला भाई साहब आपने क्या लग गए। मैं कहा भाई मन्ने तो ये अगर कसम खा के जाएंगे ना तो तू चंडीगढ़ जाता लग गया। भाई सहमत हो आज जो बात हुई है, दोनों 28 को हो, गौ माता की जय बोल को हो। आप बोलोगे एक बात कुछ भाइया मत आ रही है पीछे, तो एक भाई ने बताई है कि भाई नू का है भाई इस दौरा गऊ की पूछ पकड़वा लो, यो बीजेपी में नहीं जाएगा। भाई कोई पार्टी नहीं है, आप लोग ही मेरी पार्टी हो, और इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, भाजपा की तरफ मुंह नहीं करूंगा। भाई अमित यह राजनीतिक परिपक्वता की भाषा नहीं है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। अरे जब सरकार बनेगी तो मड़ाई बेरी में भी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? अगर नहीं न्यू तो जो करियो बैठा रहे आप विपक्ष में करेंगे, ये में भाजपा कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जड़े सरकार बनेगी उड़ा जावांगे भाई, जड़े सरकार बनेगी उड़ा जावांगे और छाती ठोक के जावांगे। ना भाई ना, देखो यह मारे में कमी है, मारे में यो जो आरे का सहारा खाटू श्याम हमारा कम है ना, वह मारे पर लागू हुआ है। जो कमजोर हो जाएगा ना वो कहना चाल पड़ेंगे। अरे किए और ने देखो, किए और ने हमेशा राज में रहे हैं, हमेशा राज में, और तुम भावनाओं में बैठो, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। जड़े सरकार बनेगी उड़े अमित जावेगा। काम क्यों करा लोगे? क्यों हो जाएंगे काम है? हो जाएंगे
भाई विपक्ष में मेरी चालती कौन है तेन बगे क्या MLA बनाया था भाई कोई कसम नहीं है जड़ा सरकार बनेगी उड़े जावांगे सहमत हो भाई सहमत हो कोई भाजपा कांग्रेसी ने लो कोई आओ हमने आड़े तो लाल बत्ती नु घूमती चंडीगढ़ चाहिए बस अगर ये भी थारे मन में कोई एक मिनट कोई शंका हो कोई ऐसा हो भाई के डुक्कर के होगा आज खुली पंचायत है हमें तन्ने डरने की जरूरत नहीं है भाई हम तेरी गल्ला खड़े हैं बोलो भाई कोई किया के मन में कोई शक हो अमित न लेको काम कवाड़ न लेको बेरी हल्के न लेको बताओ भाई देखो मैं तो इतना पट्टा हूं को ना मेरे ताऊ दादा दौरे कहावत सुनी है अरे दूध दे उनकी भैंस की लात भी ओटनी पड़ेगी दूध दो खोल दे कोई जेवड़ा दूध देती भैंस लात मारती की न जेवड़े खोले आज तक नहीं खोले ना तो भाई हम क्यों खोल रहा अमृत भाई भैया मन पे काट दे और तू भाजपा में नहीं जाएगा कांग्रेस में नहीं जाएगा जड़ा सरकार बनेगी और निर्दलीय की जरूरत पड़ेगी मंत्री बनेगा हेलो बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों आज हमारी अलाहत खाप में कोई काम नहीं हो रहा है और भाई हमें इतना बड़ा बढ़िया भाई है सुन लो ना बनाओगे तो तारे बालक भी नौकरी में नहीं लगेंगे कदे हॉस्पिटल न ठाओ है कदे कह न ठाओ है कदे अपने बेरी में या उड़ किधर लाओ नौकरी भाई अपना ने क्यों ना लाओ अपना न बनाओ और भाई पहले अब अमित हमने वोट दी और भी भाई सारा काम गवांड जगेला वगैरह बनाना गोची दलने लकड़िया सारे काम ने आगे कहनी चाहिए कि भाई हम इसकी के लिए और जब भाई हमारी जन और सारे हरिजन भी भाई सारे भाई आते कहूंगा जितने आ रहे हैं ना उनका ही सारे था ही नहीं कहूंगा आगे भाई सारे एक एक वोट दो भाई अमित भाई इतना खर्चा कर रहा अमित भाई ने इतनी साइकिल बांट रखी बहुत बढ़िया है अमित भाई और भाई अपनी चौधर ले आओ जाके मैं करना है ना धन भीख मांगोगे बस धन्यवाद भाई भाई पहला तो यू इसना अखाड़ा मत बनाओ जोर लगा के किसी चीज के ऊपर क्योंकि सल्ले नहीं कर लगी फिर जोर जोर लगा रह जाएगा और ये अकेले अलाहत खाप और 36 बिरादरी की बात नहीं ये पूरे के पूरे 49 गांव हमारी जो 51, 52, 53 पंचायत है उनकी बात है क्योंकि जोश के साथ होश रखना भी जरूरी है। और भाई रोहित ना तो गऊ की पूछड़ कलयुग है गऊ की पूछड़ न पाड़ेगा हाथ में दे देगा ना जब भी लोग नहीं माना जब तक मन नहीं होगा कलयुग में गऊ की पूछड़ से तो पहला और माँ की सूसन तो पहला खाओगे पक्का काम करांगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि झूठ बोलने वाला तो बोलता रहेगा सच बोलने वाला सच बोलेगा। अगर आपके अंदर विवेक से आपके हृदय के अंदर एक चीज है कि हमने इस इलाके में एक नई राजनीति का उदय करना है इलाका मतलब पूरा बेरी विधानसभा इसमें कादन खाप भी बहुत तंग है इस खागड़ पे जो बूढ़ा हो गया है कादन खाप बहुत ज्यादा तंग है इसके साथ दलाल खाप हमारे रूहिल राठी जितनी भी हमारी ये खाप है इन सब खापों में एक तंगा माहौल बना लेकिन माहौल ऐसा बनता जा है कि मन में यो डर बैठ रहा है एक राजा दड़ादड़ पीटा करता रोज साटे मारता 2 दिन छोड़ गया लोग उड़ जाकर फिर भी कोई मारेगा इसलिए अगर भाई सीएम बनेगा हमारे काम होंगे फलाना काम होगा जय यो 10 साल सीएम ना रहा तो भूखे मर गए ऐसा कुछ होया के तारा यो 10 साल सीएम नहीं रहा खट्टर बन रहा था तो भूखे मर गए ऐसा कुछ नहीं। जब चौधर की 36 बिरादरी की पगड़ी की बात आती है जब 2 घराना में लगातार टिकट और षड्यंत्र करके दी जाती है उस टाइम पर अगर जागने का काम नहीं करोगे
ना गऊ की पूछड़ ना शेर की पूछड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थोड़ी अणमा मार के तूतड़ झाड़ के नुके दोगे, कुछ ना है इसके पास कुछ ना, इसलिए वो कुछ ना छोड़ दो, जीतेगा। जितनी पोलियां बैठे नुको भाई करने लड़ांगे, कसुत्ते लड़ांगे और अपनी असनाइया में अपने यारे प्यारे सब न मनाने का काम करांगे, तब जाके ये लड़ाई लड़ी जा सके। और जोश में कसूत कट्ठे हो लिए चालो न्यू बेरा नहीं लड़ना क्यों करे। जब तक लड़ने की कला नहीं आएगी, लड़ना नहीं आएगा, तब तक इस इलाके में इसके बिना या इस तरीके से षड्यंत्र का आए हुए टिकटों के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। 36 बिरादरी में इस भाई ने मजबूती ताड़े इकट्ठे करे हैं और मैं तो ये कहता हूं कि और भी 4-5 निर्दलीय खड़े होने की तमन्ना थी। उन तमन्ना में उन भैया तो प्रार्थना जो वही टीवी कैमरा के जरिए अगर देख रहे हो भाई, पूरे हल्के में ये देवा भाई भी घूमया और डॉक्टर रघुवीर के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलने वाली आवाज ये खड़ी। मैं भी निर्दलीय की सोच रहा था, लेकिन नवीन भाई ने जब अमित भाई ने जब इकट्ठे करके ये आंदोलन छेड़ दिया कि भाई विधानसभा इस 36 बिरादरी का, इस बेरी विधानसभा का जो भाई मेहनत कर रहा है अपनी बहनों के लिए साइकिल, रक्षाबंधन पर साइकिल, दूर दराज स्कूल में जाने वाली बहनों के लिए साइकिल, किसानों के लिए लक्की ड्रा योजनाएं चलाने का काम हरिजन चौपाल हर गांव में विधायक बनने से पहले विधायक जितने काम कर दिए इस भाई ने इस बेड़े को उठाने का काम करा है। तो ईब कड़ के पाछा तो ना हट जाइयो, यो तो पड़ेगा। और आने वाली पीढ़ियां ने कहूंगी कड़ के पाछा हटने वाले कौन कौन थे, उनमें इन चेहरा का नाम लिखा जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे नौजवान साथी अपने पीछे गद्दार ना लिखवाएं। इसलिए लड़ाई लड़ो तो संपूर्ण लड़ो, जीत के लिए लड़ो। अगर कहीं रास्ते में भी थोड़ी बहुत चूक हो जाए, थोड़ी बहुत रोड़ी हो जाए, तो कम से कम इतिहास में यह बात तो आएगी कि हम लड़े पुरजोर और इतने लड़े और हमारे आने वाली पीढ़ियां तुम पे गर्व करेंगी। ऐसी लड़ाई लड़ो, ऐसा नहीं आने वाली पीढ़ियां न्यू के कुछ टाइम पर मौका आया था, पीठ दिखा के भागने वालों में हमारी 36 बिरादरी की सरदारी थी, तो पीठ तो नहीं दिखाओगे मेरे काका ताऊ भाइयों। एक बार ताली पीट के बता दो भाई। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, या वो भी आदमी है, मैं इस पर कहना चाहूं अक वोटर कोई किसी का हो सकता है, वोटर किसी का भी कोई भी हो सकता है, किसी की भावनाएं किसी से जुड़ सकती हैं और वो जुड़ी भी होती हैं। किसी का काम हो रहा कि ना हो रहा, आपकी भावनाएं जुड़ रही हैं, कोई एक आधा भाई की किससे भी 36 बिरादरी में जुड़ रही हो, हमारे घर में भी जुड़ रही हो, तो अपनी चुपचाप लेकिन नेगेटिव प्रचार ना करे। नेगेटिव प्रचार करता है खराब, एक वोट इधर उधर हो जाए। जब इस हल्के में 2 बार के विधायक हमारे श्रद्धेय, हमारी इस जीवन रेखा को, जीवन व्यापन को चलाने वाले स्वर्गीय ब्रिगेडियर रण सिंह जी जब आखिरी इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये हो गया था पूरे हल्के में कि जमानत नहीं बचेगी। उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने, जो आज बुजुर्ग हो उस टाइम पे नौजवान थे, उनने कसम खाई और इस डीगल गांव ने, इस डीगल गांव की सरदारी ने, इसकी महिलाओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने एक निर्णय लिया कि अपने उस जीवन व्यापन करने वाले उस मसीहा की जमानत बचाने की जब बात आई तो ये डीगल शर्तोड़ लड़ा था। अब फिर शर्तोड़ लड़ने की बात आई है और डीगल लड़ेगा तो धांधलान लड़ेगा और धांधलान लड़ेगा तो बरहाना, एलाउट के 17 गांव और फिर साथ में काजान, दलाल, जितने भी त्राही दुखी हो रहे हैं वो सब लड़ेंगे। ये लड़ाई एक विरोध की लड़ाई है, ये लड़ाई एक ऐसे इंसान के साथ है जो अपने रहनुमाओं की ताकत के कारण हमको ये कहता है कि निर्दलीय की 3000 वोट आ गए, दिखा दो उसने 60,000 वोट लेके, दिखा दो उसने रोक के। और इस लड़ाई को
हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कदे मेरा गला पाट के 12,000 फिर पार बार निको अक देवा तो भाई बीजेपी का फलाना वो था इसलिए डॉक्टर के खिलाफ बोला करता ना भाई, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ सिस्टम से लड़ाई। जो सेटिंग करके गेटिंग करके आड़े टिकट लिया हुए हैं और नौजवान साथी राजनीति में भाई ने कहा कि गर्भ में मार दिए जाते हैं, उस राजनीति को आगे करने के लिए आपका भाई आपके बीच। और ये कही थी पूरे 49 गांव में कोई भी युवा अगर आगे बढ़ेगा, अच्छा युवा होगा, काम करने की ताकत जिसमें होगी, चाहे मेरे पल्ले 100 वोट हो, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में 7 हिंदी भाषी स्टेट में आपके भाई को गांव देहात में हर गांव में 100-200 आदमी जानते पाओ कि ये देवा है। अगर उसमें इस पूरे हल्के में अगर 100 वोट भी अगर फैन वर्ग से प्यार से मेरे साथ जुड़ी होंगी तो भाई की जोड़ी में डलवान का काम करांगे। के तो साथ लागा नहीं और लागा तो फिर हट्टा नहीं, चाहे कुछ कहीं तक जाना पड़ जाए, हार जीत आपके हाथों में, 36 बिरादरी के हाथों में। आप सब मिलके भाई को आगे बढ़ाएं। और भी कई नाम हैं जो बोलने वाले हैं, उनको भी आपका हक है, दोनों हाथ करके नहीं एक हाथ करके मुट्ठी ऊपर भींच के आप बोलोगे तो भाई को समर्थन मिलेगा। आप सबके समर्थन की जरूरत है, पूरे बेरी विधानसभा के समर्थन की जरूरत है, आप सबके प्यार दुलार आगे बढ़ने की, ढोल नगाड़ों की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है। उस जरूरत में भाई बहुत बढ़िया भाई ने बहुत बड़े विचार रखे, गौ माता की सारी बातें हुई, कलयुग में सिर्फ हाँ भर लो और जुबान की जंग बना लो, एक बनो सोच लो। ब्रिगेडियर साहब के लिए जिस तरह आई हमने जमानत बचाने की लड़ाई लड़ी थी, अब हम जीत की लड़ाई लड़ांगे भाई अमित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सूरजवल मदाना भाई बीच में मैं ज्यादा बोल गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। मदाना साहब बात देख रहे थे तो सूरजवल मदाना जी अपने विचार रखेंगे, आइए जी। सबसे पहले तो मैं एक नारा लगवाऊंगा, इस नारे से आपका जोश का पता लग जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। चौधरी छोटू राम अमर रहे। भाई बीच में आवाज कम आई है, भाई कम आई आवाज। चौधरी छोटू राम अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। परम आदरणीय आज की सभा के हीरो, आपके हर दिल प्यारे नौजवानों के दिल में बसने वाले, बुजुर्गों की सेवा करने वाले और इस बेरी हलके के जन जन का सेवक बनकर सेवा करने वाले भाई अमित अहलावत जी, सबसे पहले इनके लिए ताली बजाओगे भाई अमित के साथ। आज की सुबह के मुख्य अतिथि 17-27 के प्रधान चौधरी जय सिंह अहलावत जी, हमारे बीच में जो इंग्लैंड में काउंसिल के पद पर हैं भाई साहब प्रधान मांगेराम जी, और इस गौशाला के अंदर जितने भी नौजवान, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले मैं उनको अपनी तरफ से हाथ जोड़कर नमन करता हूं, नमन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप बेरी हलके के हर गांव से यहां इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों के मन में एक जज्बा है कि इस बेरी हलके का एक नौजवान लड़का जो आपके दिलों में बसा है, आप उस
नौजवान में वो जज्बा है। आप दोनों हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाओ कि मैं इस गांव का, आसपास के पड़ोसी गांव के, गुहांड के, कि भाई हर नौजवान, हर बुजुर्ग इस भाई के लिए पूरे हलके में दिनों रात मेहनत करके और इस हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का काम आप लोग करोगे। आप दोनों हाथ खड़े करके जितने इस ग्राउंड में हैं, दोनों हाथ खड़े करके एक बार विश्वास रखो भाई। आप हाथ जोड़कर वोट मांगे और आप दोनों हाथ खड़े करके विश्वास रखो कि भाई एक एक वोट आपके इस बच्चे के पक्ष में जानी चाहिए। सन 1999 में आपके पड़ोसी गांव कैप्टन इंदर सिंह को यहां से मेंबर पार्लियामेंट का टिकट मिला। डिगल गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग पूरे हल्के में फैल गया और एक एक वोट कैप्टन इंदर सिंह के हक में मांगी। कैप्टन इंदर सिंह 1,47,833 वोटों से जीते। उसी आशाओं के साथ हम ये चाहते हैं कि मैं हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से आजाद उम्मीदवार अगर बने तो भाई अमित अहलावत सबसे ज्यादा वोटों से। भाई साहब ने एक बात कह दी, अभी नौजवान बच्चा है और उसका सही सुझाव भाई साहब ने दिया, अहलावत साहब ने। भाई जहां सरकार बनेगी और जहां जरूरत पड़ेगी इस बेरी हलके की जनता की सेवा आप लोग करोगे। हम तो चाहते हैं कि भाई 24 घंटे आपका भंडारा टिकल गांव में भी चले और भाई 24 घंटे भंडारा चंडीगढ़ में भी चले। ऐसी ये काम हम करते हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए फिर आप लोगों से दोबारा प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे हलके की नौजवानों की, बुजुर्गों की, माताओं की एक एक वोट जो भाई साहब का चुनाव चिन्ह होगा, एक एक वोट उस पर आपकी जानी चाहिए। मेरी आपसे यही विनती और गुजारिश है। तो मैं, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरे को मौका दिया बोलने का। भाई फिर अगर मौका मिलता रहा तो भाई हर गांव में मौका लेंगे और हर गांव में सुझाव देंगे, हर गांव में वोट मांगेंगे। तो मेरी आपसे फिर अगर भाई कोई छोटी मोटी इस प्रकार की गलती रही तो फिर सुधार लेंगे। बाबा महोजमा की, डिगल गांव की, दादा डीगराम की। भाई घड़ाया ने ना बता दादा डीगराम कौन था? डिगल गांव जो बच्चा था वो दादा डीगराम के नाम से था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे बहुत ही सीनियर बोलने वाले। अब मैं आपके बीच में अमित भाई को कि क्या अगली योजना है और एक और चीज अपने ध्यान में रख लो कि हमारे विधायक जो कि 6 बार के विधायक हैं, बाथरूम तो ध्यान हैं, बाथरूम उनको मिल नहीं रहे, सबसे बड़ी परेशानी है। और बाथरूम क्योंकि इस उम्र में गड़बड़ा जाया करे और कहे कि इस पूरे विधानसभा के लोगों ने बाथरूम ना पावे, युवाओं ने बाथरूम ना पावे। पिछली पंचायत में रोहित भाई ने कहा था कि ये तो चंडीगढ़ का बाथरूम है, जाके लंदन में बाथरूम तो लिए। दूसरा, यहाँ के युवाओं को वित्त विभाग जहां से पैसा आता है वो जगह नहीं पावे। डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान हमारे युवाओं ने इस भारतवर्ष ने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया यहाँ का रोजगार बेच गया और दीपेंद्र का नाम जड़ गया। बोले दीपेंद्र ने काम कर दिया, उड़ा अपना पट्टा भी ला गया। यार इतनी झूठी राजनीति, उससे बचने के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया है, उस ऑप्शन की लड़ाई लड़ लो। अब आपको अगली कार्रवाई भाई अमित अहलावत 36 बिरादरी का बेटा
कि अगली कार्रवाई क्या होगी। समापन 27 खाप के प्रधान जैसे गहलावत के जरिए, क्योंकि यहाँ भी एक खुशी का माहौल है, कई देर होली उनने डीजे रुका और किसी और भाई ने बोलना तो बीच में 2-2 मिनट के और भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो मैं भाई अमित को बुलाना चाहूंगा कि वो इस समापन की तरफ जा रही इस कार्रवाई को। अमित भाई आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, यो भी बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, बैठ बैठ जा 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 भाई बैठ जा बैठ जा भाई। मैंने नहीं सुनी किसने बुलवाया है, इसका यो इधर था भाई, मैंने नहीं सुनी भाई, गौशाला में खड़े होते सुनी होता है, ये भी इसने इस अमित भाई उसने बुलवा लो। साहब आओ, आप आओ, डॉक्टर साहब आप आओ, डॉक्टर साहब आओ। हेलो, राम राम सारे का कहता हुआ ना पहले थे अर्थात जैसे बोलूं मैं भी कि मैं भाई देवा तेरती किसन इतनी है तो कही थी तू और किसन बोलने देगा ना भाई, एक बार सुन ले यार, ये पाछा में बैठे मानस मारे काम गवांड गया रही है, बोलने तैयार है। सही देखिए डॉक्टर साहब हमारे, अरे बैठो भाई, डॉक्टर साहब हैं माजरा दूपन गांव से, अपने विचार रखेंगे। एक बार सभी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। डॉक्टर साहब आप बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो, मेरी भाई राम राम सब ने भाइया ने बुजुर्गो भाई काका तावा ने आराम से हाँ भाइयों, देखो अब हमें उम्मीद थी, आशा की किरण थी अमित भाई के भाई इसकी खागड़ भी यो आप लोगों ने पाल रखा है, का ध्यान बहुत कट्टा है, बहुत वो करा है, पर आपने खागड़ बनाया है यो एलाउट आपने, और यो टक्कर देगा यो भाई, और का ध्यान भी साथ से राठी भी है, एलाउट भाई भी हैं, और ये अब मौका है। अरे वो ओम प्रकाश धनखड़ की हम ये चाह रहे हैं भाई वो आवे तो हम उसका बहिष्कार करा, और बीजेपी वाले कैंडिडेट की हम जमानत जब्त करा, जब हमें इसकी जीत मानना। हमने बीजेपी को यह दिखाना है कि भाई ओम प्रकाश में कितने दाने हैं, इसने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसकी हमने जमानत जब्त करनी है, जब हमें इसकी भाई की जीत मानना। उसकी औकात का बेड़ा पाट जाए बीजेपी वाले ने, यो केस होता है भाई। मैं तो कहना चाहूंगा, अरे डॉक्टर रघुवीर सिंह को ने बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटों से हराने का वो काम करना है हमने, और भाई अमित से भी वो कर रहे हैं कि भाई 36 बिरादरी का नेता बनकर रहो, दीपेंद्र मत बनियो, आप 36 बिरादरी का नेता बनना आपने। बोलो गौ माता की, गौ माता की। भाई शोर बंद कर दो, बिल्कुल शोर बंद कर दो भाई, मेरे युवा साथी हैं, बस शोर बंद कर दो, कोई ना ये छोटी मोटी कुछ बात ना होती भाई। हमारे साथ में ब्राह्मण सभा के 17 के प्रधान हैं मदाना गांव से, लो
27 से के 17-27 से के के भाइयों के भाई आदर और सम्मान के योग्य हमारे 17-27 के प्रधान चौधरी जय सिंह अहलावत जी, बुजुर्गों, मेरे हम उम्र के भाइयों, प्यारे बच्चों, भाई मेरी तो एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, अगर हाथ लगाओ तो करड़े लगाइयो, नरम लगाओ तो सह तीर पट जाया करे, ठीक है? करड़े हाथ लगा के और भाई अमित को विजय बना दो। चंडीगढ़ में भी चूल्हा चाल लगा, डिगल में भी चाल लगा, मेरी तो यह रिक्वेस्ट, गौ माता की। एक भाई सब बुजुर्गों ने और नौजवानों ने सभी को प्यार भी देता हूँ, आदर सम्मान भी करता हूँ। मैं ज्यादा बोलना नहीं जानता पर इतना बताता हूँ, मैं भाई की निष्ठा के बारे में पूरी तरह से वाफिक हूँ। मैं गरीब सा ब्राह्मण या शिविर लगाता हूँ मनाना गांव के अंदर। ये शख्स ऐसा था जो पहली बार हमारे पास आया था जब जिला परिषद में आया था। इन्होंने मेरे से बोला, पंडित जी मांगो, क्या मांगोगे? पूछो इनसे हमने क्या मांगा। हमने ये मांगा कि भाई सारे गांव का भला कर, तेरे से जो होए करे, तू जीत जाएगा ना उसके बाद कुछ बताएंगे। पूछो इससे आज तक हमने कुछ बताया हो, कुछ मांगा हो? कारण हम इसकी नेचर को जानते थे, ये बहुत निष्ठावान आदमी है। ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा होगा इसने जहां पर कुछ न कुछ ना दिया हो। ऐसे आदमी के बारे में जब ये पता लगा कि इसको टिकट नहीं मिली तो सच पूछो तो हमारी ये हालत होगी, शायद हमें हार्ट अटैक ना हो जाए। लेकिन क्या करूं, मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं थी, पर मैं मेरे गवांड को और गांव को ये समझाना चाहता हूं, आज ये ना भाजपा का है ना ये कांग्रेस का है, ये निर्दलीय के तौर पे खड़ा हो रहा है। और निर्दलीय सबका होता है, जैसा भाई ने पहले बताया था। ऐसा काम करो ये जीते और जीत के जहां जाना चाहे वहां जाओ। ये पूरी पंचायत जो फैसला देगी, जो आज जिताएगा वही फैसला देगी तेरे को वहां जाना है, ठीक है? और मैं ये चाहता हूं इसको जिताओ। ये निस्वार्थ है, ये इसके स्वार्थ इसके अंदर है ही नहीं। और नहीं है तो कभी आके मेरे गांव में पूछ लियो। आज तक हम निस्वार्थ, ये है निस्वार्थ हम है। कई कहते थे, कई आदमी स्वार्थ के मारे कहते हैं, नहीं, हम निस्वार्थ भाव से इसके साथ जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। और अब तो कांग्रेसी भी जुड़ेंगे और भाजपा वाले भी जुड़ेंगे और दूसरे भी जुड़ेंगे, सारे जुड़ेंगे। मजबूरी है जुड़ेंगे। ये मैं वादा करता हूँ, सारे जुड़ेंगे। उसको कौन देगा वोट? और जो अभी आया, आज ही मिला था मेरे को, आज ही आते आते बोला, भाई जयराम जी की माँ, जयराम जी की माँ, भाई तू कौन? बोला मैं भाजपा का टिकट धारा। माँ हमने तो कहते देखा है कौन है? तूने बता, हम उसकी वोट क्यों कर दे देंगे? मेरे गवांड मत है, इसे आदमी की वोट काट कर दूसरे ने दे और फिर उसने वोट दे देंगे, नहीं। इसलिए भाई सारे आदमी, भाई ने वोट दियो और भाई ने जिता को ऊपर भेजो। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जय राम। गौ माता की। अब मैं आप सबके आशीर्वाद और सहमति से, देखो पहले भी जिला पार्षद के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया। आप जब जिला परिषद के लिए गांव गांव घूमे मेरे साथ, मेरे लिए वोट आपने मांगी, आपने परिश्रम कराया, तब भी आपने गांव और गवांड में बातें सुनी होंगी। आज आप गांव और गवांड में जाकर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपके मान सम्मान को मैंने बढ़ाया है। तो आगे की जो रणनीति, जो आगे जो हम योजना बनावांगे, एक बार आप सब अपना आशीर्वाद, आप अपनी सहमति हाथ उठा कर दे दो कि क्या मैं चुनाव के लिए आगे चल पड़ूं। तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम परसों मंगलवार को अपना फॉर्म फिल करने का काम करेंगे और जगह कुछ ही देर में सबके पास SMS के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से जगह भी बता देंगे। और अब इस सभा की समाप्ति के लिए चौधरी जय सिंह अहलावत जी।
मांगे प्रधान जी कुछ आप अपने विचार रखो। आओ जी, आओ जी, आओ आओ। बैठ जा तू, बैठ जा, अपन पेड़ आया सांझ की पकाओ, तू बैठ जा। हाँ सांझ की पकाओ तू, हाँ डर। आदरणीय बुजुर्गों भाइयों, देखो इस लड़का ने अपनी तरफ से आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी, हर एक चीज में जो आगे रहा है। रही बात यह भाई, एक गांव में माँ बेटा थे, वो माँ बोली रहे था, बोला नंबरदार मर गया, माँ फिर कौन बनेगा, बोले उनका छोड़ा, फिर और वो मर गया था, बोले उनका छोड़ा, और वो मर गया था, फिर उनका छोड़ा, तो वो छोड़ा जो बोला माँ हमारा नंबर आने ना दे, तेरे से भाई पाक रहा नंबर नहीं आने दे, चढ़ धारा या ले पहले हम था उसमें एक आधे काम से है। रही बात यह, अब भाई छोड़ा ने बनाओ, काम करेगा थारे, और भाई आवाज खरोट स्टार रीच है, इस करके जो ज्यादा से ज्यादा जो लमना पड़ेगा काम ने, जब जाकर कामयाबी होगी। हाँ कदे दू हाथ ठाके सूखे न्यू कह दो, और फिर जाके पाछे न्यू कर दो, पक्के नेम से करियो। अरे तू सुन जा, कूट मार क्या तू सुने, ये बोलते खेमरी जी चल ईमानदारी से, ईमानदारी से आदमी आके चलियो, आना बेकार का किसी का 5-10 लाख का 5-10 करोड़ का नुकसान मत करियो, हिसाब से चालियो, बस मत जाए थोड़ी बात है, ज्यादा समझ लियो, वह माँ बेचाली बात से इनका जो रोग जब कट्टा जब उड़ाड़ हो रहेगा ना, कट्टे नहीं हो। देखो आपके आशीर्वाद तय चुनाव के बाद भी जहां पंचायत बोल लगी हम वहां जाने का फैसला करेंगे। ये अब दुपरदन गांव से काले भाई भी एक बार विचार रखना चाह रहे हैं। भाई सबसे पहले सारे बड़े बुजुर्गों ने मेरे राम राम भाई, और मैं तो 2 मिनट में कम शब्द लूंगा घना भाई, टेम ना लू तड़के तुम बैठे हो काम छोड़ गा रहे हो। एक छोटा हमला भाई, इतनी भीड़ आ रही है भाई, तड़े जीत लिया ना, लोगों ने रैलियां मेरा कितना कितना हंगा लाना पड़ा है, प्रचार करना पड़ा है, गाड़ी भेजनी पड़े हैं, मीडिया तो कहनी पड़े है, और भाई मौका है ई बहंगा ला दो कहो थे दीपेंद्र इतना शरीफ से छोरा मांगी कमी हरे बच्चों को घूम कर देख ली, इतना शरीफ कोई हो हल्का में तो बता दो भाई, थारा दीपेंद्र थारा श्याम ही खड़ा है, पछाण लो। और भाई 3-4 साल हो लिया भाई ने इतनी मेहनत कर रखी है, छोरिया तो अपनी बाण बेटिया तो साइकिल दे है, कितना रीजन भाई याद कर ले, गौशाला चौपाल तीर्थ मंदिर जवान बालका जम एक भाई कहने की डील हर रात चाहे 12 बजे फोन मरा दे भाई, फोन उठावा सबकी संतुष्टि कर नहीं करता हो तो तुम बता दो, मैं तो भाई ने इसका काम तो जान लग गया हूँ। और हमारा दुपड़धन काम है भाई, जिस दिन इलेक्शन हो और जिस दिन गिनती हो वो दिन पूछ ले छोरा तू क्या था। ये मेरी एलावत भैया तो अपील है, फूट मत गेरो, दलाल खाप, एलावत खाप, रुइल खाप, देशवाल खाप, हंगा ला दो, एक बार मौका ला दे, क्या मौका मिले, बार बार मौका नहीं मिल लगा। और कसर हमने छोड़ा सारी राठी खाप जितने भी खाप से अपने बेरी हल्का की, एक बार हंगा ला दो छोरा, बार बार मौका नहीं आया। अगर का जन खाप कसर नहीं छोड़ा कि 30-35 साल तक जो तुमने हमारी वोट दी है, हम बदला दान खातर कभी तैयार है, तुम एक बार हंगा ला दो। और यो 20-25 दिन है न्यू उन्हें लड़ाई 1 साल पास लड़नी है, न्यू मान लिया ज्यादा लड़ाई लड़नी चालू है, जितनी भी जिसकी जितनी रिश्तेदारी से गलगाम गणा है बड़ा से, एक वोट भी खींच के लिया होगा ना तो 35-40 हजार वोट तो आ जाएंगे। चौकर दून जिसकी जितनी रिश्तेदारी पूरा गलगाम लकड़ लो, पूरी अलाउत खाप लकड़ लो भाई, हम थारी गए वहां का तुमने लेना पड़ेगा, हम बेरी तो परान का तुमने समीकरण दे देंगे, जिस दिन जीत का होगा भाई उस दिन नू बता दें कितनी पर्ची दे रखी का देना। और कोई भाई बोलना चाहो तो बोल लो भाई, 2 मिनट। जाने से पहले सबसे गुजारिश है प्रसाद जरूर लेके जा। लो जी प्रधान जी। भाई टेम गणाए हो गया, और किसे भाई कोई न्यू सोचे भाई मन ने बोलना है तो भाई बोल लो, और भाई ना तई अपनी जय बोलना, हाँ कई बार भी बैठा ने और मांगे ने तो सारी ये बात कह दी भाई, थोड़ी ये फौजी कह आ रहे भाई, थोड़ी लिखी ने गणिये समझ लियो, बोलो गौ माता की।
मैसेज में भेज देंगे। फॉर्म भरने का समय और जगह आपको जल्दी ना SMS के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सबको बता दी जाएगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।